हो गए, जिसको हम लगातार डिहाइफनेट करने की कोशिश कर रहे थे। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टू ग्रेट नेशंस, टू ग्रेट नेशंस, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हो गए, दोनों बराबरी पे आकर टिक गए। तो आपको पाकिस्तान की बराबरी में लाके खड़ा कर दिया, ये पाकिस्तान की जीत नहीं है तो क्या है। तीसरी चीज अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दुनिया भारत के इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और आतंकवादियों को शह दे रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि वो महान देश है और तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो, हम तुम दोनों के साथ तिजारत करेंगे, तो एक लफ्ज उनका जो 3 बयान मैंने देखा है, एक लफ्ज में कहीं वो टेररिज्म शब्द का वर्ड नहीं है, नॉट अ वर्ड ऑफ टेररिज्म। ना डोनाल्ड ट्रंप के पहले ट्वीट में है, ना अगले दिन के ट्वीट में है, ना मार्को रूबियो के ट्वीट में कहीं आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। कश्मीर शब्द का इस्तेमाल है, इस शब्द का इस्तेमाल है ब्रॉड इश्यूज टू बी डिस्कस एट अ न्यूट्रल साइट्स। तो ब्रॉड इश्यूज क्या है भाई? अगर आतंकवाद के अलावा और ब्रॉड इश्यूज क्या है, किस में बात करेंगे आप? हवा में बात करेंगे, पानी में बात करेंगे, दूध में बात, किस में बात करेंगे? तो तीसरी चीज यह है कि भाई कश्मीर, जो मैंने कहा इंटरनेशनलाइजेशन हो गया, हाइफेनेटेड हो गया, और कोई भारत की बात मानने को तैयार नहीं आते कि आईएमएफ में भी आईएमएफ ने भी आपको मानने को तैयार नहीं पाकिस्तान आतंकवादी देश है। तो आपको फायदा क्या हुआ? अब इन सब चीजों के बीच में आपको अचानक सीजफायर करना पड़ गया, और अगर आपको सीजफायर करना पड़ गया तो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये चला गया पूरे देश के अंदर कि आप अमेरिका के दबाव में झुके हैं।